गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और कल मैं समाजीकरण में बात कर रहा था प्राथमिक अभिकरणों की, जिसमें से हमने देखा विद्यालय और खेल समूह के बारे में कि वो कैसे व्यक्ति के समाजीकरण के बहुत ही अहम पड़ाव हैं तथा इनका समाजीकरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य योगदान है, जो कि आगे चल करके व्यक्ति की सामाजिक जीवन का एवं सामाजिक जीवन जीने के अन्य सारे पहलुओं का विविध रूप में, विस्तृत रूप में इसका निर्माण करते हैं तथा साथ ही साथ आगे चलते हुए इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस में, जैसा कि मैंने आपको ईयरली क्लासेस में बताया कि समाजीकरण ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमेशा एक चलने वाली प्रक्रिया है जो पालने से लेकर के कब्र तक चलती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करता हूं प्राथमिक के अलावा समाजीकरण की जो दूसरी एजेंसियां हैं अर्थात सेकेंडरी एजेंसीज, द्वितीयक एजेंसियां, उनके बारे में मैं बात करता हूं। तो कल मैंने बताया कि जो प्राइमरी एजेंसियां होती है वो अलिखित होती है, अर्थात वो संस्कृति के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हमारे दैनिक क्रियाकलाप के द्वारा वह जनरेशन वाइज जनरेशन फ्लो होता रहता है, फ्लोइंग चलता है। लेकिन जो द्वितीयक है और प्राथमिक जो अभिकरण है ये हमेशा क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं और यह अनिवार्यता होती है। इसमें यह विकल्पहीन है, इसमें विकल्प का सवाल ही नहीं है यह। लेकिन जो द्वैतिक समाजीकरण की एजेंसियां हैं वह वैकल्पिक है। इसका सबसे बड़ा गुण है कि यह क्या है, वैकल्पिक, अर्थात यह आपके ऊपर है कि आप इसका चुनाव करें या न करें। यह पूरी तरह से आपके निर्णयों के ऊपर निर्भर करता है, आपकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है, आपकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है कि आप द्वैतिक जो एजेंसीज हैं उनका चुनाव किस रूप में करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि द्वैतिक जो अभिकरण है उसमें सबसे प्रथम आता है विद्यालय। तो यह जरूरी नहीं है कि विद्यालय जाकर के ही व्यक्ति का समाजीकरण, जो द्वैतिक समाजीकरण है, हो पाएगा या विद्यालय में ही केवल द्वैतिक समाजीकरण की चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन मोस्टली अधिकांशतः जो लोग हैं, जो हमारा जनरेशन है, वह इसके द्वारा क्या होता है, गुजरता है, अर्थात विद्यालय जाता है, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, वहां पे कई सारी चीजों को सीखता है और इसके द्वारा वो आगामी जीवन के लिए, आगामी भविष्य के लिए तैयार होता है। तो सबसे पहले तो इसका गुण है कि यह वैकल्पिक है और यह एक लिखित प्रकार की चीज है, अर्थात यह कोई ना कोई नियमबद्धता इसमें होती है, कोई ना कोई कानून के द्वारा यह क्या होता है, चलायमान होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं विद्यालय की, तो विद्यालय जाने के बाद आपको वहां के कुछ नियमों के बारे में बताया जाता है, वहां विद्यालय में कुछ ड्रेसेस चलता है, वहां की कुछ टाइमिंग्स होती है, कुछ बाउंडेशंस होते हैं, कुछ बाउंडिंग्स होती है, साथ ही कई सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, अर्थात नियमबद्धता। वैकल्पिक होने के साथ साथ इसमें एक और क्या गुण होता है, यह नियमबद्ध होता है, अर्थात लिखित तो होता ही है, साथ ही साथ यह क्या होता है, नियमबद्ध होता है। इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अपनी फायदों को देख करके, अपने हितों को देख करके उसकी सदस्यता को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये द्वैतिक समाजीकरण की जो एजेंसी है, इसका यह अनिवार्य क्या है, गुण है। उसके बाद विद्यालय में जब बच्चा अपने परिवार के बाद खेल समूह में जाता है, खेल समूह में जाने के बाद वह फिर कुछ दिनों के बाद आगे चल करके विद्यालय का सदस्य बनता है, विद्यालय में नामांकन करवाता है। तो विद्यालय कई तरीकों से बच्चों का समाजीकरण करने में क्या करती है, योगदान करती है। विद्यालय में पहली बार बच्चे यह सीखते हैं कि कैसे नियमबद्ध तरीके से एक नियम के अधीन रहते हुए और कई सारे बैकग्राउंड के बच्चे, कई सारे परिवेश के बच्चे आकर के एक छत के नीचे एक रूम में कैसे आपस में सामंजस्य बिठाते हैं तथा
उनके बीच ऐसी कोई भावना या ऐसा कोई चीज नहीं होता है जिसमें से कहा जा सके कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अर्थात उनमें समानता की भावना का विकास किया जाता है। समाजीकरण विद्यालय के द्वारा जो समाजीकरण किया जाता है उसमें यह एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वह है समानता का। विद्यालयों में ड्रेस चलाने के पीछे भी यही जो फिलॉसफी है काम करती है कि बच्चा का जो बैकग्राउंड है, अर्थात बच्चे के माँ बाप गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, उच्च वर्गीय है, इससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे एक ड्रेस चलेगा, एक तरह का पोशाक होगा, एक तरह के सबके पोशाक होंगे, बैग होंगे, पढ़ने लिखने का एक तरह का तरीका होगा। इसके द्वारा समानता की भावना का विकास किया जाता है, जो कि किसी भी समाज की एकता के लिए, समाज की उत्पादकता के लिए, समाज के टिकाऊपन बने रहने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो विद्यालय का यह कार्य है। बाकी सारी चीजें जो कहानी के फॉर्मेट में हो आपके पास पीडीएफ के तौर पे मौजूद ही है। और इसके बाद विद्यालय, और विद्यालय में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने बताया कि जो प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा होते हैं, जो प्रारंभिक समय होता है, उसमें बच्चा कुछ बाउंडेशंस प्राथमिक आधार पे बनाता है, ज्यादा क्लोज बाउंडेशन होता है बचपन में। लेकिन जैसे जैसे आगे के कक्षाओं में हम बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्राथमिक से संबंध हट करके कहां जुड़ने लगता है, द्वैतिक प्रकार के संबंधों का, अर्थात हमारा जो सामाजिक का प्रोसेस है वह द्वैतिक तरीके से चालू हो जाता है, काम करने लगता है। विद्यालय के स्टेज है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे विद्यालय को हम द्वैतिक तरीकों के अंतर्गत ही रखते हैं कि समाजीकरण का यह द्वैतिक तरीका है जिसके द्वारा यह समाजीकरण में अपना अभिन्न योगदान देता है। उसके बाद हम आते हैं समाज और समुदाय को। समाज या समुदाय के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को बचपन से तो जीता ही है किसी न किसी रूप में, क्योंकि परिवार भी समाज का एक छोटा रूप है। लेकिन समाज और समुदाय के द्वारा व्यक्ति अपने भविष्य के आगामी जीवन को इस प्रकार से जीने की कोशिश करता है ताकि सामाजिक नियमों, बंधनों एवं संस्कृति के अंतर्गत जो तत्व हैं, जनरीतियां हैं, लोकाचार है, रीति रिवाज है, उन सब को निभाते हुए क्या होता है, अपनी जिंदगी को जीता है तथा प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक इकाइयों के द्वारा वह आपसी अंतरक्रिया करते हुए एक समूह का निर्माण करते हुए और उस समूह के नियमों कानूनों को मानते हुए अपनी जिंदगी को क्या करता है, जीता है और समाज के लिए उत्पादक सदस्य बना रहता है, समाज के लिए उपयोगी सदस्य बने रहने की कोशिश करता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि समाज की उपयोगिता भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर कोई एक व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी कार्य कर रहा है या एक व्यक्ति समाज के लिए दिशा निर्देश का कार्य कर रहा है और समाज के लोगों को संस्कृति में वही चीजें आती है जो कि व्यक्ति की उपयोगिता सिद्ध कर चुकी होती है। समय के साथ संस्कृति में वही चीज आते हैं जो अपनी उपयोगिता स्वतः सिद्ध कर चुकी होती है। तो इसी स्वतः सिद्धि के द्वारा सामाजिकरण धीरे धीरे क्या होता है, काउंट चलता रहता है। उसके बाद फिर वही फॉर्मेशन, फिर से एक जनरेशन गया, दूसरा जनरेशन आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा। इस प्रकार से समाजीकरण का यह जो क्रम है यह चलता रहता है। और इसमें से समाज और जो समुदाय है, इसमें से अनेक सारे अधिकरण अपने आप में क्या होते हैं, आ जाते हैं, चले आते हैं, द्वितीयक रूप से, तृतीयक रूप से यह चलता रहता है चीजें। और जैसे जैसे जो व्यक्ति जितना अधिक सामाजिक रूप से क्या होता है, उन्नत होता है, सामाजिक रूप से अधिक अंतर क्रियाशील होता है, अंतर संबंध इतनी ज्यादा वह बनाने की कोशिश करता है, तो उसके संबंधों की विशालता भी उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि बहुत छोटे स्तर पे ही नाम कमाते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ ज्यादा बड़े स्तर पे नाम कमाते हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग भी बन जाते हैं। तो ये अपने अपने तरीके की क्या है, उसके समाजीकरण का तरीका है, समाज में उसके अंतर क्रिया करने के तरीके हैं। साथ ही साथ इन तरीकों के द्वारा वह आपस में यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि हमारे द्वारा जो अपनाया गया तरीका है, हमारे द्वारा जो बनाया गया जो नियम कानून है, यह समय के साथ धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह और अधिक लाभ कर दिया या उसके लिए और अधिक उपयोगी होता चला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि समाजीकरण में जो चीजें हमको आज, ऐसा भी है कि समाजीकरण में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आउटडेटेड होती है, अर्थात समय के साथ वो पुरानी पड़ जाती है या उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, वो मूल्यहीन हो जाती है वो चीजें।
तो धीरे धीरे हम लोग उसको अपने कंधे से क्या करते हैं, उतार भी देते हैं, अर्थात धीरे धीरे उसको हम डिच कर देते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब इसका उपयोग नहीं है। और इसी सामाजिकरण में हम टेक्नोलॉजीज को भी रख सकते हैं, टेक्नोलॉजीज भी इसमें आ सकते हैं जो द्वैतिक एजेंसीज का काम करते हैं। किस चीज का, तकनीक। यह सबसे हालिया एवं सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली चीजें हैं, जैसे कि तकनीक का इस्तेमाल अभी मैं आपसे वार्तालाप कर पा रहा हूं, आपकी कक्षा में मैं उपस्थित हूं, लेकिन आप लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, तो क्या है, यह तकनीक का कमाल है, यह टेक्नोलॉजी की एक अन्यतम उदाहरण है टेक्नोलॉजी के यूज का, जिसके द्वारा आप लोग क्लास में उपस्थित नहीं रहते हुए भी हम आपसे जुड़े हुए हैं डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यह तकनीक भी क्या है, समाजीकरण का एक बहुत ही नायाब उदाहरण है, जिसके द्वारा हम समाजीकरण की प्रक्रिया क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तेज करते हैं। और तकनीक में एक चीज है कि इसका जो पेस है, इसकी जो गति है, वह अभौतिक तत्वों को मुकाबले यह बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात यह चीज जो है बहुत तेजी के साथ बदलती है, बहुत तेज इसका बदलाव आता है। हम लोगों ने सुना 2G, 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, अब कुछ दिनों में 4G भी पुराना होने वाला है और 5G जनरेशन आने वाला है। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत तेज क्या होती है, बदलती है। और इसी के तरीके से समाजीकरण के जो द्वैतिक जो एजेंसीज है उसमें उतार चढ़ाव होता है, या इसमें यह भी कर सकते हैं कि जब हमारा मतलब पूरा हो जाता है तो हम द्वैतिक समाजीकरण के एजेंसीज को क्या करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, या उसके द्वारा जब हमारा काम निकल जाता है, मतलब निकल जाता है, तो हम फिर किसी और उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाते हैं, हम और किसी समूह से जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप जब एक उम्र को पा जाते हैं, आप जब एक डिग्री ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके बाद आप महाविद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय के बाद उसकी भी जब आवश्यकता खत्म होती है तो वह भी पीछे छूट जाता है। लेकिन उसकी जो महत्ता है, उसकी जो आवश्यकता है, यह कभी कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह जनरेशन वाइज चलने वाली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो मैं समझता हूँ समाजीकरण का चैप्टर आज मैं क्लोज कर रहा हूँ, और कल से मैं फिर नए टॉपिक पे बात करूंगा। आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे, तो अभी तक जो मैं वीडियो बनाया हूँ, जो मैंने क्लासेस ली है, इसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं जो आपको लिंक भेज रहा हूँ, YouTube में आप उस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में शंका है। और अगर आप में से कोई कुछ क्वेश्चंस एराइज नहीं करते हैं, तो मैं कल से फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपकी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो फिर से एक बार आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।